नमक का स्वाद आश्चर्यजनक रूप से रहस्यमय है। बहुत अधिक सोडियम हानिकारक है, लेकिन बहुत कम भी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शरीर में 2 संवेदी तंत्र हैं। हम सभी ने उन 5 स्वादों के बारे में सुना है जिन्हें हमारी जीभ पहचान सकती है: मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, उमामी और नमकीन। लेकिन वास्तविक संख्या वास्तव में 6 है, क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग नमक स्वाद प्रणालियां हैं। उनमें से एक नमक के आकर्षक अपेक्षाकृत निम्न स्तर का पता लगाता है, जो आलू के चिप्स को स्वादिष्ट बनाता है। दूसरे में नमक का उच्च स्तर दर्ज किया गया है, जो अत्यधिक नमकीन भोजन को आक्रामक बनाने और अधिक उपभोग को रोकने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में हमारी स्वाद कलिकाएं 2 प्रकार के नमकीनपन को कैसे महसूस करती हैं, यह एक रहस्य है जिसे सुझाने में लगभग 40 वर्षों की वैज्ञानिक जांच हुई है, और शोधकर्ता अभी तक सभी विवरणों को हल नहीं कर पाए हैं। वास्तव में जितना अधिक वे नमक की अनुभूति को देखते हैं, यह उतना ही अजीब होता जाता है। पिछले 25 वर्षों में स्वाद के कई अन्य विवरणों पर काम किया गया है। मीठे, कड़वे और उमामी के लिए ये ज्ञात है कि कुछ स्वाद कली कोशिकाओं पर आणविक रिसेप्टर्स भोजन के अणुओं को पहचानते हैं और सक्रिय होने पर घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू करते हैं, जो अंततः मस्तिष्क को संकेत भेजती है। खट्टा थोड़ा अलग होता है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में सीखा कि इसका पता स्वाद कलिका कोशिकाओं द्वारा लगाया जाता है, जो अम्लता पर प्रतिक्रिया करते हैं। नमक के मामले में वैज्ञानिक कम नमक रिसेप्टर के बारे में कई विवरण समझते हैं, लेकिन उच्च नमक रिसेप्टर का पूरा विवरण पिछड़ गया है, क्योंकि यह समझने में देरी हुई है कि कौन सी स्वाद कली कोशिकाएं प्रत्येक डिटेक्टर की मेजबानी करती हैं। हमारे ज्ञान में अभी भी बहुत सारी खामियां हैं, विशेषकर नमक के स्वाद में। मैं इसे सबसे बड़े अंतरालों में से एक कहूंगा। जर्मनी के फ्रीजिंग में लीबनिज इंस्टीट्यूट फॉर फूड सिस्टम्स बायोलॉजी के स्वाद शोधकर्ता माइक बेहरन्स कहते हैं, पहेली में हमेशा गायब टुकड़े होते हैं। एक बढ़िया संतुलन नमकीनपन के बारे में हमारी दोहरी धारणा हमें सोडियम के 2 पहलुओं के बीच रस्सी पर चलने में मदद करती है। एक तत्व जो मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उच्च मात्रा में खतरनाक है। नमक के स्तर को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए शरीर मूत्र में निकलने वाले सोडियम की मात्रा का प्रबंधन करता है और मुंह के माध्यम से आने वाले सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। फ्लोरिडा में यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी मिलर स्कूल ऑफ मेडिसिन के न्यूरोसाइंटिस्ट स्टीफन रोपर कहते हैं, ये गोल्डीलॉक्स सिद्धांत है। तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप बहुत कम नहीं चाहते, आप बिल्कुल सही मात्रा चाहते हैं। शारीरिक छवि में बिल्कुल नमकीन। हमारे शरीर को जीवित रहने और कार्य करने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। अच्छे नमक का स्वाद सोडियम के मध्यम स्तर का पता लगाता है और मस्तिष्क को संकेत देता है कि यह वांछनीय है। दूसरा, खराब नमक का स्वाद, जो संभावित रूप से हानिकारक नमक के स्तर का पता लगाता है, अलग तरह से काम करता है। शायद सोडियम के आणविक साझेदार क्लोराइड का पता लगाकर फोटो फ्रांस 12 शिटस्टॉक द्वारा। यदि कोई जानवर बहुत अधिक नमक लेता है, तो शरीर इसकी भरपाई करने की कोशिश करता है, पानी को पकड़कर रखता है ताकि रक्त अधिक नमकीन न हो। कई लोगों में अतिरिक्त तरल पदार्थ की मात्रा रक्तचाप बढ़ा देती है। अतिरिक्त तरल पदार्थ धमनियों पर दबाव डालता है। समय के साथ यह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है और हृदय रोग या स्ट्रोक की स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन कुछ नमक शरीर प्रणालियों के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए विचारों और संवेदनाओं को रेखांकित करने वाले विद्युत संकेतों को प्रसारित करने के लिए। बहुत कम नमक के परिणामों में मांसपेशियों में ऐंठन और मतली शामिल है। यही कारण है कि एथलीट पसीने में खोए नमक को बदलने के लिए गेटरेड पीते हैं, और यदि पर्याप्त समय बीत जाता है तो सदमा या मृत्यु हो जाती है। नमक स्वाद रिसेप्टर्स की खोज में लगे वैज्ञानिकों को पहले से ही पता था कि हमारे शरीर में विशेष प्रोटीन होते हैं जो तंत्रिका आवेगों को भेजने के उद्देश्य से सोडियम को तंत्रिका झिल्ली को पार करने की अनुमति देने के लिए चैनल के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि हमारे मुंह की कोशिकाओं के पास भोजन में सोडियम पर प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ अतिरिक्त विशेष तरीका होना चाहिए। तंत्र का एक महत्वपूर्ण सुराग 1980 के दशक में आया, जब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा का प्रयोग किया जो सोडियम को गुर्दे की कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोकती है। जब इस दवा को चूहों की जीभ पर लगाया गया, तो नमकीन उत्तेजनाओं का पता लगाने की उनकी क्षमता बाधित हो गई।
ये पता चला है कि गुर्दे की कोशिकाएं रक्त से अतिरिक्त सोडियम को सोखने और उचित रक्त नमक के स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए ENAC उच्चारण ENAC नामक एक अणु का उपयोग करती हैं। खोज से पता चला कि नमक संवेदन स्वाद कलिका कोशिकाएं ENAC का भी उपयोग करती हैं। इसे साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने चूहों को उनकी स्वाद कलिकाओं में ENAC चैनल की कमी के लिए इंजीनियर किया। वैज्ञानिकों ने 2010 में रिपोर्ट दी थी कि इन चूहों ने हल्के नमकीन समाधानों के लिए अपनी सामान्य प्राथमिकता खो दी है, ये पुष्टि करते हुए कि ENAC वास्तव में अच्छा नमक रिसेप्टर था। बॉडी इमेज में एक चूहे को पानी की ओर ले जाना। शोधकर्ता नमक के प्रति एक चूहे की स्वाद प्राथमिकता को मापते हैं, ये रिकॉर्ड करके कि वह सादे पानी की बोतल की तुलना में नमकीन घोल वाली बोतल को कितनी बार चाटना पसंद करता है। बाईं ओर, यदि नमक की सघनता अपेक्षाकृत कम है तो सामान्य चूहे खारे पानी का दृढ़ता से समर्थन करते हैं, जबकि चूहों में ENAC नहीं है, जो अणु एक अच्छे नमक सेंसर के रूप में कार्य करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब नमक की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो सामान्य चूहे नमकीन पानी के प्रति अपनी प्राथमिकता खो देते हैं, लेकिन जिन चूहों में कड़वे और खट्टे स्वाद प्रणाली, उच्च नमक स्वाद में निहित की कमी होती है, वे सबसे नमकीन तरल भी पीते रहते हैं। अब तक तो सब ठीक है, लेकिन वास्तव में ये समझने के लिए कि अच्छे नमक का स्वाद कैसे काम करता है, वैज्ञानिकों को ये भी जानना होगा कि स्वाद कलिकाओं में सोडियम का प्रवेश नमकीन सनसनी। मैरीलैंड के बेथेस्डा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एंड क्रेनियोफेशियल रिसर्च के न्यूरोसाइंटिस्ट निक राइबा कहते हैं, यह मस्तिष्क को भेजा जाता है जो महत्वपूर्ण है, जो ENAC को नमक के स्वाद से जोड़ने में शामिल थे। और उस सिग्नल ट्रांसमिशन को समझने के लिए वैज्ञानिकों को यह पता लगाने की जरूरत थी कि सिग्नल मुंह में कहां से शुरू हुआ। उत्तर स्पष्ट प्रतीत हो सकता है। संकेत स्वाद कली कोशिकाओं के विशिष्ट सेट से शुरू होगा, जिसमें ENAC होता है और जो सोडियम के स्वादिष्ट स्तर के प्रति संवेदनशील होते हैं। लेकिन उन कोशिकाओं को ढूंढना आसान साबित नहीं हुआ। ये पता चला है कि ENAC 3 अलग अलग टुकड़ों से बना है, और हालांकि अलग अलग टुकड़े मुंह में विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं, वैज्ञानिकों को इन तीनों से युक्त कोशिकाओं को खोजने में कठिनाई हुई। 2020 में जापान में क्योटो प्रीफेक्चुरल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन में फिजियोलॉजिस्ट अकियुकी तरुनो के नेतृत्व में एक टीम ने बताया कि उन्होंने आखिरकार सोडियम स्वाद कोशिकाओं की पहचान कर ली है। शोधकर्ताओं ने इस धारणा के साथ शुरुआत की कि नमक मौजूद होने पर सोडियम सेंसिंग कोशिकाएं एक विद्युत संकेत उत्पन्न करेगी, लेकिन अगर ENAC अवरोधक भी मौजूद हो तो ऐसा नहीं होगा। उन्हें चूहे की जीभ के बीच से पृथक स्वाद कलिकाओं के अंदर कोशिकाओं की इतनी ही आबादी मिली, और ये ENAC सोडियम चैनल के सभी 3 घटकों को बनाने के लिए निकली। इस प्रकार वैज्ञानिक अब ये बता सकते हैं कि जानवर कहाँ और कैसे नमक के वांछनीय स्तर को समझते हैं। जब मध्य जीभ क्षेत्र में उन प्रमुख स्वाद कली कोशिकाओं के बाहर पर्याप्त सोडियम आयन होते हैं, तो आयन 3 भाग ENAC गेटवे का उपयोग करके इन कोशिकाओं में प्रवेश कर सकते हैं। ये कोशिकाओं के अंदर और बाहर सोडियम सांद्रता को पुनर्संतुलित करता है, लेकिन ये कोशिका की झिल्ली में सकारात्मक और नकारात्मक आवेशों के स्तर को भी पुनर्वितरित करता है। ये परिवर्तन कोशिका के अंदर एक विद्युत संकेत को सक्रिय करता है। स्वाद कलिका कोशिका फिर नमकीन भेजती है मस्तिष्क को आगे संदेश। शारीरिक छवि में नमकीन सुखद नमकीन स्वाद संवेदना का पता जीभ पर स्वाद कलिकाओं के भीतर सोडियम सेंसिंग कोशिकाओं द्वारा लगाया जाता है। सोडियम आयन एक विशेष सोडियम चैनल ENAC नामक अणु के माध्यम से इन कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। धनात्मक रूप से आवेशित सोडियम आयनों के प्रवाह के कारण स्वाद कोशिका में आग लग जाती है या विध्रुवन हो जाता है, जो मस्तिष्क को एक तंत्रिका संकेत भेजती है, बेहद नमकीन। लेकिन यह प्रणाली ब्लैच बहुत अधिक नमक की व्याख्या नहीं करती है। ये संकेत लोगों को भी मिल सकता है। आमतौर पर जब हम किसी ऐसी चीज का स्वाद लेते हैं जो हमारे खून से 2 गुने से अधिक नमकीन होती है। यहाँ कहानी कम स्पष्ट है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि नमक का अन्य घटक क्लोराइड प्रमुख हो सकता है। याद रखें कि नमक की रासायनिक संरचना सोडियम क्लोराइड है। हालांकि पानी में घुलने पर यह धनात्मक रूप से आवेशित सोडियम आयनों और ऋणात्मक रूप से आवेशित क्लोराइड आयनों में अलग हो जाता है। सोडियम क्लोराइड सबसे नमकीन उच्च नमक संवेदना पैदा करता है, जबकि सोडियम बड़े
बहुपरमाणु भागीदारों के साथ मिलकर कम नमकीन स्वाद देता है। इससे पता चलता है कि उच्च नमक की अनुभूति में सोडियम का भागीदार एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हो सकता है। कुछ भागीदारों का स्वाद दूसरों की तुलना में अधिक नमकीन होता है, लेकिन वास्तव में क्लोराइड उच्च नमक स्वाद का कारण कैसे बन सकता है, किसी को कोई सुराग नहीं है, रोपर कहते हैं। एक संकेत रायबा और उनके सहयोगियों द्वारा सरसों के तेल के एक घटक के साथ काम से आया 2013 में। उन्होंने बताया कि इस घटक ने मांस जीभ में उच्च नमक संकेत को कम कर दिया। अजीब बात है, उसी सरसों तेल यौगिक ने कड़वे स्वाद के प्रति जीभ की प्रतिक्रिया को भी लगभग समाप्त कर दिया। जैसे कि उच्च नमक संवेदन प्रणाली कड़वे चखने वाली प्रणाली पर निर्भर थी। और यह और भी अजीब हो गया, खट्टे स्वाद वाली कोशिकाएं उच्च नमक के स्तर पर भी प्रतिक्रिया करने लगी। जिन चूहों में कड़वे या खट्टे स्वाद वाले सिस्टम में से किसी एक की कमी थी, उन्हें अत्यधिक नमकीन पानी कम पसंद आया, जबकि जिन चूहों में दोनों की कमी थी, वे खुशी खुशी नमकीन पदार्थ गटक गए। सभी वैज्ञानिक आश्वस्त नहीं हैं, लेकिन यदि निष्कर्षों की पुष्टि हो जाती है तो एक दिलचस्प सवाल उठता है, अति नमकीन चीजों का स्वाद कड़वा और खट्टा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अत्यधिक नमकीन स्वाद कई संकेतों का योग है, न कि केवल एक इनपुट। वैंकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक न्यूरोसाइंटिस्ट माइकल गॉर्डन कहते हैं, जिन्होंने तरुणों के साथ मिलकर ज्ञात और अज्ञात की चर्चा की, फिजियोलॉजी की 2023 की वार्षिक समीक्षा में नमक का स्वाद सरसों के तेल में सीसा होने के बावजूद उच्च नमक स्वाद अनुभूति के लिए जिम्मेदार रिसेप्टर अणु को खोजने के प्रयास अब तक अनिर्णायक रहे हैं। 2021 में एक जापानी टीम ने बताया कि TMC4 युक्त कोशिकाएं, एक आणविक चैनल जो क्लोराइड आयनों को कोशिकाओं में प्रवेश कराती है, प्रयोगशाला के व्यंजनों में नमक के उच्च स्तर के संपर्क में आने पर संकेत उत्पन्न करती है। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने चूहों को उनके शरीर में कहीं भी TMC4 चैनल के बिना इंजीनियर किया, तो इससे अत्यधिक नमकीन पानी के प्रति उनकी अरुचि पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। गॉर्डन कहते हैं, इस बिंदु पर कोई निश्चित उत्तर नहीं है। एक और जटिलता के रूप में, ये सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है कि चूहे नमकीन स्वाद को ठीक उसी तरह से समझते हैं जैसे लोग करते हैं। गॉर्डन कहते हैं, मनुष्यों में नमक के स्वाद के बारे में हमारा ज्ञान वास्तव में काफी सीमित है। लोग निश्चित रूप से वांछनीय निम्न नमक के स्तर को दुर्गंध उच्च नमक की अनुभूति से अलग कर सकते हैं, और चूहों द्वारा उपयोग किया जाने वाला वही ENAC रिसेप्टर इसमें शामिल लगता है। लेकिन लोगों में ENAC सोडियम चैनल ब्लॉकर के अध्ययन भ्रामक रूप से भिन्न होते हैं। कभी कभी नमक का स्वाद कम हो जाता है, लेकिन कभी कभी इसे बढ़ जाता है। एक संभावित व्याख्या ये तथ्य है कि लोगों के पास ENAC का एक चौथा अतिरिक्त टुकड़ा है, जिसे डेल्टा सब यूनिट कहा जाता है, जिसकी कृंतकों में कमी होती है। यह अन्य टुकड़ों में से एक की जगह ले सकता है। शायद चैनल का एक ऐसा संस्करण बना सकता है जो ENAC अवरोधक के प्रति कम संवेदनशील है। नॉटिलस सदस्य विज्ञापन मुक्त अनुभव का आनंद लेते हैं। लॉग इन करें या अभी जुड़ें। नमक के स्वाद की जांच के 40 साल बाद भी शोधकर्ताओं के मन में अभी भी यह सवाल है कि लोगों की जीभ नमक को कैसे समझती है और मस्तिष्क उन संवेदनाओं को बिल्कुल सही बनाम बहुत अधिक मात्रा में कैसे क्रमबद्ध करता है। दांव पर केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने से कहीं अधिक है। उच्च नमक वाले आहार से हम में से कुछ लोगों को होने वाले हृदय संबंधी जोखिमों को देखते हुए इस प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। शोधकर्ताओं ने बेहतर नमक विकल्प या बढ़ाने वाले पदार्थ विकसित करने का भी सपना देखा है जो स्वास्थ्य जोखिमों के बिना यम बनाएगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि उन्हें कुछ ऐसा आविष्कार करने से पहले और अधिक काम करना होगा जिसे हम स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त होकर अपनी खाने की प्लेटों पर छिड़क सकें।